Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss mathematical reasoning questions which I posted yesterday. Okay, these questions are of CP and SP. These questions are of profit and loss. Okay, so we are going to discuss these questions, and if you people are new, you have not watched my previous videos, as I have running a series of mathematical reasoning questions by tricks and tips. So I'll provide you link in the description section. You people can easily go through those videos. Okay, and I'll provide you guys link of my Telegram channels for questions. Okay, if you want these questions, so you people can find these questions on my Telegram channel. Okay, so let's start our video. What question says? So focus on क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है. एन आर्टिकल, ये क्वेश्चन मैंने आपको पोस्ट किया था. जस्ट अ मिनट. ये क्वेश्चन आपको मैंने पोस्ट किया था, मार्कर नहीं था मेरे पास. एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस रेशियो इज A:B. किसी आर्टिकल का या फिर हम कह सकते हैं किसी आइटम का हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो A:B है. ओके, इफ B इज 20% ऑफ A, B जो है 20% ही है A का. ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आर्टिकल में CP और SP का रेशियो A:B है. B जो है वो 20% है A का. ठीक है, तो कितना परसेंट या फिर कितना प्रतिशत आपका लॉस हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है CP पे. तो देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आई गेस आपने इजीली रीड आउट कर लिया होगा. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं. देखिए जस्ट अ मिनट, इसे मैं फोकस कर देती हूँ, नहीं आप लोगों को देखने में फिर से इश्यूज आएंगे. देखिए A:B कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है A:B. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, B जो है वो क्या है, A का 20% है. तो A का 20% आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर लोगे, ये नहीं आ जाएगा. B = A/5. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकते हो B/A = 1/5. बिल्कुल लिख सकते हो. जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया है तब आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. CP/SP = A/B. A की वैल्यू 5 थी, 5 पुट कर दी. B की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दी. तो कॉस्ट प्राइस खरीदा था हमने 5 रुपए पे. कोई वस्तु 5 रुपए की हमने खरीदी, बेच दी 1 रुपए पे. लॉस करवा लिया अपना. कितने का लॉस कराया, 4 रुपए का लॉस कराया. लॉस परसेंटेज लॉस निकालना है. सभी को पता है लॉस बाई CP. CP कितना है, 5 × 100. कैलकुलेट कर लेंगे कितना लॉस करवाया हमने, 80% का लॉस करवाया. आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. देखिए CP और SP का रेशियो A:B दिया था. B जो था A का 20% था, तो मैंने B = A का 20% कर लिया. जब मेरा ये आ गया तो मैंने B/A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, फिर मैंने इसको क्या किया, B = A/5 हो गया. तो B/A = A अगर नहीं लिखा जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे. तो 1/5 आ गया. ठीक, इस 1/5 को हमें पता चल गया B1 है, A5 है. तो मैंने वहां वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया. आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को. देखिए ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन में, अ पर्सन सेल 2 मशीन ईच at 396 rupees if he got 10% profit on first and 10% loss on another. So what is the percent profit or loss on total transaction. एक व्यक्ति है, वो 2 मशीन है जिनकी कीमत 396 की एक मशीन है, मतलब दोनों, एक मशीन 396 की, एक 396 की. एक को वो बेचता है 10% प्रॉफिट पे, एक को बेचता है 10% लॉस पे. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसे लॉस या प्रॉफिट होगा.
कितना परसेंट उसे लॉस या प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड में भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। जब सेम परसेंट प्रॉफिट और लॉस हो, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हो 10% प्रॉफिट हुआ एक पे, मतलब सेम वैल्यूज थी 396 थी और 10% लॉस, जब सेम हो वैल्यूज, है ना, ये प्रॉफिट और लॉस सेम परसेंट हो रहा है 20%, 20%, 50%, 50%, तब आप क्या करोगे, तब आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, x बाई 10, ये आप फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ गया। मैंने बोला जब सेम परसेंट की बात हुई हो तब आप ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया देखिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हमारा अब ये जो x है ना, ये x वो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस है ना, तो मैंने बोला x बाई 10, इसका आप होल स्क्वायर कर देना, ये आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा। परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट जो भी आपको निकालना हो वो आ जाएगा। अब क्या था आपका x कितना था, 10% ही तो हो रहा था, तो 10 बाई 10 इसका होल ऑफ द स्क्वायर, 10 बाई 10 ये 100 हो गया, 100 हो गया, ठीक। इसको कट किया, कितना आया 1%, 1% जो हुआ, लॉस परसेंट कितना हो गया 1% आपको लॉस हो गया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और आपने इसे कैलकुलेट कर दिया, तो 1% इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड 80% इज करेक्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आई गेस ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको नोट करना तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या देके रखा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। अ पर्सन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 रुपीज ईच। एक पर्सन है, वो 2 पाइप बेचता है, 12 रुपए का एक पाइप है, ओके। पहले पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पाइप पे उसे 20% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन पूछा कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, मैंने सिंपल बताया, ये आप फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ गया। क्या है x 20% का था, ठीक है, बाई 10 इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई 100, क्या आ गया 4%। 4% का उसको लॉस हो गया, ओके, 4% का उसे लॉस हो गया, ठीक है, 4% का, ठीक। आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ मैंने बोला एक्स स्क्वायर बाई 10 आप लगा दो, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये एक आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट ट्रिक के तरह आप इसे यूज कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हो। आपका लॉस परसेंट ये आ चुका है, ओके। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 2 क्वेश्चन इस तरीके के मैंने बता दिए, आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। 18 आइटम CP is equal to 15 आइटम SP, so you have to calculate profit percent, okay। 18 आइटम का जो CP है वो किसके बराबर है, 15 आइटम के SP के। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना, इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। CP आप यहीं रहने दो, SP आप इधर से ले आओ, 15 आप यहीं, जो जहां है उसको वहीं रहने दो, 15 को यहीं रहने दो, 18 आप इधर से ले आओ। तो कॉस्ट प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी थी, खरीदा है आपने, खरीदा है 15 रुपए का, बेचा है 18 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट आप निकालोगे, क्या होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 3 का, CP कितना है 18, है ना, इंटू 100 हो गया। फिर आपने एक मिनट, CP आपका यही है, नहीं गलत लिखा है मैंने, जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट 3 है, CP आपका 15 है गाइस, ये देखिए 15 है, 15 इंटू 100, 3 5 5 20, तो कितना आया 20% प्रॉफिट आया। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20%। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा 20% कैसे आया है। बहुत ही सिंपल था, जो आपको लिखा हो 18 आइटम CP इज इक्वल टू 18 आइटम लिख लिया, किसके बराबर इज इक्वल टू 15 आइटम लिख लिया। फिर CP यहीं पे रहने दिया, SP आप इधर से ले आए, SP का अमाउंट आपने यहीं रहने दिया, CP आप यहाँ से ले आए। फिर खरीदा आपने इतने का, बेचा इतने का, प्रॉफिट हुआ लॉस ये आप बता ही दोगे। तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लेना। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है।
So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.